प्रिय भक्तों, आज मैं आप सबको राधा अष्टमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की कथा। राधे राधे। राधा अष्टमी का पर्व हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा अष्टमी का पाठ करने से भाग्य लक्ष्मी की कृपा बरसती है और व्रती मनुष्य के जीवन में धन धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, बताइए श्री राधा देवी लक्ष्मी हैं या देवपत्नी, महालक्ष्मी हैं या सरस्वती हैं, क्या वे अंतरंग विद्या हैं या वैष्णवी प्रकृति हैं, कहिए वे वेद कन्या हैं, देव कन्या हैं अथवा मुनि कन्या हैं। नारद जी की बात सुनकर सदाशिव बोले, हे मुनिवर, एक मुंह से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधिका जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे भक्तवत्सल, उसको मैं सुनना चाहता हूँ। हे महाभाग, सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधाष्टमी के विषय में मुझको सुनाइए। श्री राधा जी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा अथवा स्तुति किस प्रकार होती है, यह सब सुझ से कहिए। हे सदाशिव, उनकी चर्या, पूजा विधान तथा अर्चन विशेष सब कुछ मैं सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। शिव जी बोले, वृषभानुपुरी के राजा वृषभानु महान उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए तथा सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेतता थे। वे संयमी, कुलीन, सद्विचार से युक्त तथा श्री कृष्ण के आराधक थे। उनकी भार्या श्रीमती श्री कीर्तिदा थीं। वे रूप यौवन से संपन्न थीं और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थीं। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थीं। सर्व विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा तथा महापतिव्रता थीं। उनके ही गर्भ में शुभदा भाद्रपद की शुक्लाष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधिका जी प्रकट हुई। हे महाभाग, अब मुझसे श्री राधा जन्म महोत्सव में जो भजन, पूजन, अनुष्ठान आदि कर्तव्य हैं उन्हें सुनिए। सदा श्री राधा जन्माष्टमी के दिन व्रत रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री राधा कृष्ण के मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाल्य, वस्त्र, पताका, तोरण आदि नाना प्रकार के मंगल द्रव्यों से यथाविधि पूजा करनी चाहिए। स्तुति पूर्वक सुवासित गंध, पुष्प, धूप आदि से सुगंधित करके उस मंदिर के बीच में 5 रंग के चूर्ण से मंडप बनाकर उसके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाएं। उस कमल के मध्य में दिव्यासन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख स्थापित करके ध्यान, पाद्य, अघ्र्य आदि से क्रम पूर्वक भली भांति उपासना करके भक्तों के साथ अपनी शक्ति के अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति पूर्वक सदा संयत चित्त होकर उनकी पूजा करें। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और यह देवी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। राधा अष्टमी की कथा के अनुसार राधा जी का जन्म वृषभानु नामक राजा की यज्ञ भूमि से हुआ था। राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रेमिका और शक्ति स्वरूपा मानी जाती है और उनकी पूजा के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा रानी गोलोक में भगवान कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार राधा जी गोलोक में नहीं थीं और कृष्ण अपनी सखी विरजा के साथ घूम रहे थे। जब राधा जी को यह बात पता चली तो उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कृष्ण को भला बुरा कहा। इस घटना से कृष्ण के मित्र सुदामा को बहुत दुख हुआ और उन्होंने राधा जी को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा जी ने भी क्रोधित होकर सुदामा को राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दिया। कृष्ण ने राधा जी को समझाया कि उन्हें पृथ्वी पर वृषभानु और देवी कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा और उनका विवाह रायण नामक व्यक्ति से होगा जो कृष्ण का ही एक अंश होगा। राधा जी ने पृथ्वी पर जन्म लिया, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं बल्कि योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश होने के कारण वायु को जन्म दिया। जब राधा जी कन्या रूप में प्रकट हुई तो वह कृष्ण की प्रेमिका बनी। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा कृष्ण की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी देवी राधा के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रिय सखी और शक्ति स्वरूपा मानी जाती है। राधा जी की पूजा के बिना भगवान कृष्ण की पूजा अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी का व्रत रखने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। राधा अष्टमी का व्रत सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है।
राधा अष्टमी का व्रत करने से भक्तों को सुख, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही यह व्रत विवाहित जीवन को खुशहाल बनाता है और संतान प्राप्ति में भी सहायक माना जाता है। राधा अष्टमी पर राधा रानी की पूजा करने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और कहा जाता है कि राधा रानी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। राधा अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और घर में बरकत बनी रहती है। यह व्रत विवाहित महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाता है। राधा अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों के लिए भी फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा रानी की कृपा से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधा रानी की पूजा करने से भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। राधा अष्टमी पर राधा रानी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि राधा अष्टमी पर दान करने से पिछले पाप दूर होते हैं और आध्यात्मिक उत्थान मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राधा अष्टमी पर व्रत और पूजा करने से घर में मां लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की कमी नहीं होती। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी और भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। इस दिन गरीबों को दान करना शुभ माना जाता है। खासकर अनाज, वस्त्र और धन का दान करना चाहिए। ओम ह्रीम राधिकाय नमः मंत्र का जाप करना फलदायी होता है। कथा श्रवण, राधा अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। राधा कृष्ण की आरती करनी चाहिए। व्रत के बाद सात्विक भोजन करना चाहिए। राधा अष्टमी का व्रत भगवान कृष्ण और राधा रानी के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस व्रत को करने से भक्तों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और उनका जीवन खुशहाल बनता है। आपको और आपके परिवार को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।